फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जय भीम। इस वीडियो के अंदर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं पूना पैक्ट को, व्हाट कांग्रेस, और इसके लिए हमें बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स के चैप्टर नंबर 3 में जाना पड़ेगा। और चैप्टर नंबर 3 क्या है? ए मेन डील, कांग्रेस रिफ्यूजेस टू पार्ट विद पावर। इसके अंदर जाना पड़ेगा हमें पूना पैक्ट को करने के लिए। तो हमने चैप्टर नंबर 3 खोल लिया है। अब इसमें हम जाते हैं जहां पर पूना पैक्ट का एक्सप्लेनेशन है। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 के टेक्स्ट ऑफ पूना पैक्ट में, जहां पर पूना पैक्ट का पूरा टेक्स्ट दिया गया है। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। द फॉलोइंग इज द टेक्स्ट ऑफ द एग्रीमेंट। देयर शेल बी सीट्स रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस आउट ऑफ द जनरल इलेक्टोरेट इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एज फॉलोज। डिप्रेस क्लासेस के लिए जनरल इलेक्टोरेट्स के अंदर सीट्स रिजर्व होगी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के अंदर। किस तरह से? मद्रास के अंदर 30, बॉम्बे और सिंध के अंदर 15, पंजाब के अंदर 8, बिहार और उड़ीसा के अंदर 18, सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर 20, असम के अंदर 7, बंगाल में 30, यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंदर 20, टोटल 148 सीट्स रिजर्व रहेंगी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के अंदर। These figures are based on the total strength of the provincial councils announced in the prime minister's decision। ठीक है। Election to these seats shall be by joint electoral subject however to the following procedures। अब जो इलेक्शन होंगे इसके अंदर जॉइंट इलेक्टोरेट्स होंगे। पहले तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन मिस्टर गांधी ने जब आमरण अनशन कर दिया तो बाबा साहब ने उनकी जान को बचाने के लिए जॉइंट इलेक्टोरेट के लिए रेडी हुए, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू इलेक्शंस होने थे। अब ये प्रोसीजर क्या है? ऑल द मेंबर्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस रजिस्टर्ड इन द जनरल इलेक्टोरल रोल इन कॉन्स्टिट्यूंसी विल फॉर्म एन इलेक्टोरल कॉलेज which will elect a panel of four candidates belonging to the depressed class for each of such region। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर पहले 4 कैंडिडेट्स डिप्रेस्ड क्लासेस, यहाँ डिप्रेस्ड क्लासेस का मतलब है एससी शेड्यूल कास्ट, है ना। तो उन चार कैंडिडेट्स को जो वोट देंगे, जिसको हम प्राइमरी इलेक्शंस बोलेंगे, उनको सिर्फ एससी शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं जो कि अडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब 18 साल से ऊपर वाले हैं जो कि वोट कास्ट कर सकते हैं, वो उनको वोट देंगे। और फिर उन सब में से जो टॉप 4 आएंगे वो आगे जनरल इलेक्शंस के लिए लड़ेंगे। वो जनरल इलेक्शन जिसके अंदर एससी भी वोट करेगा और जनरल कैटेगरी का हिंदू भी वोट करेगा। ये प्रोसीजर अपनाई गई थी जॉइंट इलेक्टोरेट के अंदर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इन सेंट्रल लेजिस्लेचर शेल लाइकवाइज टू बी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द, और जिस तरह से प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन दिया गया, उसी तरह से जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसके अंदर भी जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, और उसके अंदर भी वही मेथड ऑफ प्राइमरी इलेक्शन के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। In the central legislature, 18% of the seats allotted to the general candidate for British India in the said legislature shall be reserved for depressed classes। Central legislature के अंदर कम से कम 18% सीट्स जो जनरल इलेक्टोरेट के अंदर है ब्रिटिश इंडिया के अंदर, वो डिप्रेस्ड क्लासेस, यहाँ डिप्रेस्ड क्लासेस का मतलब है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 18% शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व होगी। The system of primary election to a panel of candidates for election to the central and provincial legislatures as herein before mentioned shall come to an end after the first 10 years unless terminated sooner by mutual agreement under the provision of clause 6 below। अब यहां पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये प्राइमरी इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड्स, मैं प्राइमरी इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से रिवाइज करता हूं कि प्राइमरी इलेक्शन क्या है। मान लो लेट्स सपोज कोई एक पर्टिकुलर सीट है, मान लो दिल्ली एक सीट है, फॉर एग्जांपल के लेने के लिए समझ रहे हैं हम, दिल्ली एक सीट है और वो एससी की सीट है। तो उसमें क्या होगा? पहले एक प्राइमरी इलेक्शन होगा और उसमें दिल्ली के अंदर जो एससी के लोग हैं जो कि वोट डालने के लायक हैं, मतलब 18 साल से ऊपर वाले हैं, वो वोट डालेंगे। जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होंगे, मान लो 10 कैंडिडेट्स खड़े हो गए, तो 10 कैंडिडेट्स में टॉप 4 जो कैंडिडेट्स आएंगे उनको चूज किया जाएगा। और फिर उसके बाद में जनरल इलेक्शन होगा, उसमें एससी के लोग भी वोट करेंगे और जनरल के लोग भी वोट करेंगे उन 4 कैंडिडेट्स को, और फिर उन 4 में से जो जीतेगा वो कैंडिडेट मतलब विनर माना जाएगा। तो ये प्रोसीजर स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर दोनों में अपनाई गई।
अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन को 10 साल के लिए दिया गया था, 10 साल के लिए दिया गया था। तो 10 साल के लिए जो चीज बात थी वो यहां पर साफ हम क्लियर कट पढ़ ले। द सिस्टम ऑफ प्राइमरी इलेक्शन टू ए पैनल ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एज हियरिंग बिफोर मेंशन शैल कम टू एन एंड आफ्टर द फर्स्ट 10 years अनलेस टर्मिनेटेड सूनर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 6 बिलो। यानी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी नौकरी वाला जो रिजर्वेशन है, वो प्रमोशन इन रिजर्वेशन है, उन सब की कोई बात नहीं की गई है कि वो 10 साल के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात है कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। जो बात है असली वो है प्राइमरी इलेक्शंस। जो प्राइमरी इलेक्शंस का कंसेप्ट है वो 10 साल के अंदर खत्म कर दिया जाएगा, और वो 10 साल के अंदर खत्म कर भी दिया गया है ना। लेकिन इसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है पूना पैक्ट के अंदर। और ये अफवाह फैलाई जाती है कि 10 साल के अंदर 10 साल के लिए दिया गया था रिजर्वेशन। ये बिल्कुल प्योरली एक र्यूमर है। यहां बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है जो फर्स्ट 10 years की बात की गई है वो प्राइमरी इलेक्शन के लिए की गई है, ना कि पूरा कंप्लीट रिजर्वेशन के लिए। तो आप ये इस तरह की अफवाह और रूमर से बच के रहें। 6 पॉइंट है, द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस बाय रिजर्व सीट्स इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर्स एज प्रोवाइडेड फॉर इन क्लॉज 1 and 4 शैल कंटिन्यू अंटिल डिटरमाइंड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब यहां भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन है डिप्रेस क्लासेस मतलब शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है प्रोविंशियल प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार के अंदर, वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता दोनों कम्युनिटीज, शेड्यूल कास्ट और जनरल कम्युनिटी के बीच में कोई एग्रीमेंट या सेटलमेंट नहीं होता, तब तक चलता रहेगा। इसलिए जो कांग्रेस कहती है कि हमने 10 साल के लिए रिजर्वेशन को बढ़ा दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रिजर्वेशन फॉर इनफाइनेटली, बिल्कुल ना फॉर एवर, हमेशा के लिए है। कब तक है? जब तक कि एक मीटिंग ना हो, एक एग्रीमेंट ना हो दोनों कम्युनिटीज के बीच में, तब तक के लिए वो रिजर्वेशन चलता रहेगा। इसलिए 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, वो सब फालतू की बातें हैं। फ्रेंचाइज फॉर द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास शैल बी इंडिकेटेड इन द लॉथियन कमिटी रिपोर्ट। और ये लॉथियन कमिटी रिपोर्ट का एक अलग में वीडियो बना रखा है, उसको आप डिटेल में जाके समझ सकते हैं। तो जो ये सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स की जो रिजर्वेशन है डिप्रेस्ड क्लासेस की, उसको लॉथियन रिपोर्ट के अंदर इंडिकेट किया जाए, ऐसा है। There shall be no disabilities attaching to anyone one of the on the ground member, मतलब डिप्रेस क्लास यानी कि शेड्यूल कास्ट से किसी भी तरह का कोई भेदभाव जाति के आधार पर नहीं होगा, और हर तरह से कोशिश की जाएगी कि जो डिप्रेस क्लासेस यानी शेड्यूल कास्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए। हर प्रोविंस, 9th पॉइंट है, इन एवरी प्रोविंस आउट ऑफ द एजुकेशनल ग्रांट an adequate sum shall be earmarked for providing educational facilities to the members of the depressed classes। हर प्रोविंस के अंदर एक एजुकेशनल ग्रांट, एडुकेट एजुकेशनल ग्रांट डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए डिप्रेस्ड क्लास के लिए ईयरमार्क की जाएगी और उन पर खर्च किया जाएगा। तो इस तरह से ये पूना पैक्ट का टेक्स्ट है, और ये पूना पैक्ट का टेक्स्ट है, इसको मिस्टर गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया। द टर्म्स ऑफ द पूना पैक्ट वर एक्सेप्टेड बाय मिस्टर गांधी एंड गिवन टू द इफेक्ट टू बाय गवर्नमेंट बाय एम्बॉडिंग देम इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इस पूना पैक्ट को फिर जो मिस्टर गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में हुआ था, इस पूना पैक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर सम्मिलित कर लिया गया, और इस तरह से ये पूना पैक्ट हुआ जिसमें बाबा साहब ने मिस्टर गांधी की जान बचाई, और थोड़ा सा हमारे समाज के जो लोग हैं उनके जो हित हैं, उनका जो एक तरह से अधिकार, उनके साथ थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा बाबा साहब को उस टाइम को मद्देनजर, उन परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये पूना पैक्ट क्या है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।